हेलो गाइस, ये है जीएस हेल्प लर्निंग। चलिए सीखते हैं। तो गाइज अब बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे हम डेली लॉजिकल थिंकिंग करते हैं ना, जैसे अगर ये है तो ये भी ठीक, अगर ये मिल जाए या ये मिल जाए तो ये भी ठीक, और दोनों में से कुछ ना मिले तो भी ठीक। तो ये सब हो जाते हैं आपके लॉजिकल डिसीजन, या कह सकते हैं इन्हें कंप्यूटर वर्ल्ड में लॉजिकल ऑपरेटर। तो बात कर लेते हैं किन्हीं तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स की। आपके तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं गाइज, ये तीनों ही हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो जानते हैं एक एक करके तीनों के बारे में। तो गाइज जो एंड होता है इसे हम लॉजिकल एंड कहते हैं। तो गाइज इसे कहिए लॉजिकल एंड, क्योंकि आपके सामने आने वाला है बिटवाइज एंड भी, तो इसे लॉजिकल एंड कहना बहुत सही रहेगा। तो इसके लिए मैं एक ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, वो है जैसे 0 0 1 1 0 1 0 1। गाइज जो 0 होता है वो हमारा फॉल्स को शो करता है, और जो 1 होता है वो शो करता है ट्रू को। तो अगर मैंने ये कहा कि ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो एंड के केस में ये कंडीशन होने वाली है फॉल्स ही। और अगर मैंने कहा ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो एंड के केस में हो जाएगी ये भी फॉल्स, और ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो इस कंडीशन में भी ये हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, एंड ये ट्रू है एंड ये ट्रू है, तो इस कंडीशन में हो जाएगी आपकी ये वैल्यू ट्रू। गाइज ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि एंड में हम दोनों ही चीज़ों को लेके चलते हैं। मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। लाइक अगर हम किसी मार्केट में खड़े हैं और अपने पापा से अगर थोड़ी कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो पापा से कभी कभार कह देते हैं पापा मुझे बुक भी चाहिए और कॉपी भी चाहिए। और लगाया ना हमने, तो और लगाने का मतलब होता है कि हमें दोनों ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज अगर आपने बुक ले ली, कॉपी नहीं ली, तो आप काम किस पे करेंगे? अगर आपने कॉपी ले ली और बुक नहीं ली, तो आप कहाँ से देख के लिखेंगे? तो यहाँ पे ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाके हमारा जो लॉजिकल एंड है वो सक्सेसफुल होता है। फिर बात करते हैं और की। और का लॉजिकल सिंबल ये है। तो इसमें जैसे मैं इसके ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, तो यहाँ पे हो गया 0 0 1 1 0 1 0 1। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा फॉल्स, इस कंडीशन में ये हो जाएगा ट्रू, इस कंडीशन में ये हो जाएगा ट्रू, और ये इस कंडीशन में भी हो जाएगा ट्रू। गाइज हुआ ये कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपके पास चॉइस होती है। तो आपके सामने है, सपोज कर लीजिए समोसा और कचौड़ी। समोसा के लिए एस और कचौड़ी के लिए के। तो आप कह देते हो कि या मैं समोसा खा लूँ या कचौड़ी खा लूँ। तो इसमें लग जाता है और। देखिए अगर मैं दोनों ही ना खाऊं तो पूरी ही चीज़ें ही खराब है। अगर मैं समोसा नहीं खाऊं, कचौड़ी खा लूँ, तो भी मैं खुश। अगर मैं समोसा खाऊं, कचौड़ी ना खाऊं, तो भी मैं खुश, क्योंकि दोनों ही मेरी पसंदीदा हैं। और अगर मैं समोसा और कचौड़ी दोनों खा लूं, तो क्या कहना ही है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं नॉट की। जैसे गाइज एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी कोई सुने नहीं ना और आपके कहे का हमेशा उल्टा ही करे, तो उसे कह देते हैं नॉट ऑपरेटर। तो जैसे आपने कहा कि ये ट्रू है, तो जब नॉट किसी ट्रू के आगे लग जाएगा ना, कि जो आपने कहा उसका उलट होता है। आप ट्रू कहोगे तो वो फॉल्स कहेगा, आप फॉल्स कहोगे तो वो ट्रू कहेगा। इतना सही है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो गाइज अब बात कर लेते हैं बिट वाइज ऑपरेटर की। तो बिट वाइज ऑपरेटर जैसा कि हम जानते हैं काम करते हैं बिट्स पे। तो इसके लिए मुझे दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ए असाइन 10 कर लेता हूँ और बी असाइन कर लेता हूँ 2 से। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड आ रही है उसी की तरह कर लेते हैं हम लोग। और फिर बात करते हैं बिट वाइज एंड की। गाइज आपको ट्रुथ टेबल याद होगी। इसका यहाँ पे हो जाता है फॉल्स, इसका यहाँ पे हो जाता है फॉल्स, इसका यहाँ पे हो जाता है फॉल्स, और इसका यहाँ हो जाता है ट्रू इन एंड की कंडीशन में। तो यहाँ पे जो एंड की रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी सिंगल एंड से होगी, और की रिप्रेजेंटेशन होगी वो सिंगल बार से होगी। ये हुआ आपका और ये हुआ आपका एंड। तो जो बिट वाइज एंड होते हैं और बिट वाइज और होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बार से और सिंगल डॉलर से। तो ये हुई आपकी एंड के लिए टेबल। और यहाँ पे अगर 0 0 1 1 0 1 0 1, और इसका हो जाएगा ये फॉल्स, इसका हो जाएगा ट्रू, इसका हो जाएगा ये ट्रू, और इसका हो जाएगा ये भी ट्रू। तो ये हुए आपके बिटवाइज एंड और बिटवाइज और। तो जैसा कि हमने नंबर असाइन कर लिए हैं A10 B2, तो इनकी बिट्स निकालते हैं। जैसा कि 10 के लिए रिप्रेजेंटेशन है, 2 के लिए रिप्रेजेंटेशन है, तो जब इनका मैं एंड निकालूंगा गाइस बिटवाइज, क्योंकि हम काम कर रहे हैं बिट पे, तो जब मैं इनका एंड निकालूंगा तो एंड की कंडीशन में फॉल्स 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 होता है, ट्रू 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 होता है, फॉल्स तो फॉल्स ही होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, और अनटिल ऑल जो होंगे वो फॉल्स ही होंगे। तो ये हुई हमारी बाइनरी 0 1 0 0। तो देखा कि मैंने एंड करने पे आया मेरा एज इट इज 2। ऐसे ही अगर मैं और करूं तो ये लिख लेगा हमारा फॉल्स, ये लिख लेगा हमारा ट्रू, ये लिख लेगा हमारा फॉल्स, और ये लिख लेगा हमारा ट्रू। तो और करने पे हमारी वैल्यू क्या निकल के आई 10। तो ये होता है गाइज और। फिर इसके बाद करते हैं एक्सॉर। एक्सॉर के लिए सिंबल हम ये यूज करते हैं। तो गाइज एक्सॉर एक ऐसा पर्सन है जिसको अगर दोनों मिल जाए तो भी सुखी नहीं है, और जिसको दोनों ही ना मिले तब भी सुखी
होती नहीं है गाइस। जैसे होता है ना कि अगर आप पे 2 काम दे दिए जाए तो आपसे हैंडल नहीं होते, अगर आपको कुछ भी ना दिया जाए तो आप खुद ही अपने आप से हैंडल नहीं होते। तो आपको क्या चाहिए, कोई एक काम मिल जाए भाई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये उसी टाइप का इंसान है। तो देखिए, तो XOR की टेबल क्या कहती है, अगर दोनों ही ट्रू होंगे या दोनों ही फॉल्स होंगे तो वो फॉल्स होगी। अदरवाइज अगर कोई भी एक अपोजिट ट्रू हुआ तो हो जाता है ट्रू। तो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, इसका हम कर लेते हैं XOR। तो XOR करने पे मैंने क्या बताया आपको, जब दोनों ही फॉल्स होंगे तो हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स, जब दोनों ही ट्रू होंगे तब भी हो जाएगा फॉल्स, और जब दोनों ही फॉल्स होंगे तब भी हो जाएगा फॉल्स, और जब इनमें से कोई एक भी ट्रू होगा तो हो जाएगा ट्रू। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी बनी, तो देखिए गाइज, ये इसको अगर मैं आपको काउंट करना सिखाऊं तो इसे कहते हैं 1, इसे कहते हैं 2, इसे कहते हैं 4 और इसे कहते हैं 8। तो जोड़िए कितना हो गया आपका, तो ये हो जाती है आपकी 8 की रिप्रेजेंटेशन। फिर गाइज बात कर लेते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर की और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए मेरे पास अभी भी 10 ही है। तो होता क्या है इसमें गाइस, हम करते हैं बिट्स का रोलिंग या कह सकते हैं बिट्स की शिफ्टिंग। जब मैं राइट से बात करूंगा तो मैं 0 की पैडिंग करूंगा राइट से, और जब मैं लेफ्ट की बात करूंगा तो मैं 0 की पैडिंग करूंगा लेफ्ट से। तो एक एग्जांपल देखते हैं, इसकी मुझे करनी है लेफ्ट पैडिंग। जब गाइस अंदर की तरफ होता है तो इसे हम कहते हैं लेफ्ट पैडिंग। तो ये हो गई लेफ्ट पैडिंग। तो देखिए ये इससे एक बिट आगे खिसक चुका है, ये बिट आगे आ चुकी है। तो अब यहाँ पे था कुछ और रिप्रेजेंटेशन, अब ये बाइनरी बनी किसी और की। गाइस आपकी टोटल कितनी वैल्यू हो गई, किस डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन है, ये है 20 का रिप्रेजेंटेशन। अब बात कर लेते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। तो जैसे मेरे को असाइन करना है ए राइट शिफ्ट 2, तो यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे 10 में 2 की शिफ्टिंग करनी है, 10 की बाइनरी में 2 की शिफ्टिंग करनी है। 2 क्या होते हैं, यहाँ पे 2 0 की पैडिंग करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने ए को असाइन कर रखा है 10 से, तो अब इसकी ए की बाइनरी बनाते हैं। तो बाइनरी मैंने ऐसे बनाई, तो आपने क्या देखा, ये किसकी बनी बाइनरी, ये बनी बाइनरी 2 की जो कि थी 10 की। तो गाइज ये थे हमारे बिट वाइज ऑपरेटर्स। थैंक यू गाइज, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आपके व्यूज़ और आपके सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देते हैं आगे आपके लिए ऐसा कंटेंट तैयार करने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे मोटिवेट करें। थैंक यू।